लिए कितना भी पवित्र बनाने का प्रयास कर लो, पर शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो पाता। शरीर में थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में भले थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाए, पर शिव कथा कहती है कि मन एक ऐसा है जिसको यदि हमने एक बार पवित्र बना लिया तो इसमें अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती है, वो पवित्र की पवित्र ही रहता है। उसमें एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती। शरीर पवित्र बनाने पर भी अपवित्र रह जाता है, पर मन एक बार यदि पवित्र बन गया, मन एक बार अगर पवित्रता के भाव में आ गया तो फिर यह अपवित्र नहीं हो सकता, फिर यह अपवित्र नहीं। पर हम क्या करते हैं, संसार का मनुष्य क्या करता है कि शरीर को पवित्र बनाने में दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से होता है। वो कहते हैं ना कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते हैं। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है। पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता है। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है। पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा। इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विधु नाम का एक ग्वाला था।
और वो विधु नाम का जो ग्वाला था सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता गायों को, गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चरती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आप में से कितने लोग हैं जो किसी मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हो? बहुत सारे बैठे हैं। बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद आपको। विधु का नियम था, फूल की पंखड़ी तोड़ता और उस पंखड़ी को तोड़कर शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आज विधु गौओं को चराने के लिए गया वन में, और गौओं को चराने के लिए जब विधु गया, उसके गौओं को चराते चराते विधु जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद उसकी सारी गौएं तो आ गई, पर विधु की 5 गाय कहीं चली गई और वो गाय किसी सेठ की थी। किसी सेठ की थी और बड़ी चिंता व्याप्त। विधु के मन में यह बात आई कि सबकी गौ माता आ गई, केवल एक सेठ ऐसा है जिसकी 5 गाय रह गई हैं, और वो 5 गाय अगर सेठ जी की लेकर नहीं गया तो फिर तो मेरे प्राण चले जाएं। अगर मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं पहुंचा, मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं जाता हूं तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। अब करूं तो करूं क्या? और विधु का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाए। अब विधु ने करा क्या? एक ग्वाला और था साथ में, जितनी गांवों की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में यह खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गायों को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ? जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया। घने जंगल में शेर आया और जब घने जंगल में शेर आया, सिंह आया, विधु के पास में, विधु के नजदीक में, विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस
विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा, मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली है। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा की बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कह रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता है, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। एक पत्र इसका आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन आई हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना जाए। चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से हूं। मैं बहुत पीड़ित थी गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं। 2022, 2023, 2024 मुझे ऐसी बीमारी हो गई कि मैं बहुत डर गई। मेरी किडनी में सूजन हो गई, मेरी किडनी खराब हो गई, जिसका मैं इलाज करवाती रही। रायपुर, धमतरी, बहुत इधर उधर भटकती रही, पर डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पर डाला। डॉक्टरों ने कह दिया कि डायलिसिस करना पड़ेगा। अब मेरी किडनी काम नहीं कर रही है, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर मुझे डायलिसिस के लिए बोल दिया। मैं घबरा गया। किसी के कहने पर मैंने पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मैं आप पर भी भरोसा नहीं करती थी और शंकर पे भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी पर। किसी के कहने पर पहली बार मैंने टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। मुझे मालूम नहीं था कि शंकर भगवान का एक लोटा जल इतनी कृपा करता है। शिव जी पे जल चढ़ाती, उस जल को लेकर आकर पी लेते। गुरुजी, किसी के कहने पर मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लेने भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाकर तांबे के कलश में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर पानी पीने लगी। पूरा विश्वास मुझे मेरे शंकर जी पर हो गया कि मेरी किडनी काम करेगी, क्योंकि आप कथा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें पार जरूर लगाएगा। और वही मैंने पाया। दूसरी बार मैं रायपुर में जांच कराने के लिए गई और जांच कराने पर एक विश्वास, शंकर को भव कहा गया। शंकर को भव, शंकर को भव, इसीलिए आप लोगों को बारंबार स्मरण में लाते कि शिव के सिवा
शिव के साथ ही दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की। सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्यमा स्वामी, पितरों के देव आर्यमा स्वामी जब पितरों को कौवे पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं, उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग। तभी भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया।